उसके अष्टवर्ग के आधार पर उनके जीवन के अंदर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और किन किन क्षेत्रों के अंदर उनको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर एवरेज जो स्थिति मानी जाती है वो 28, या मैंने जो ये रेखाएं लिखी है हर भाव के अंदर, तो यहाँ पर एवरेज यानी 28 से अगर कम है तो उनको स्ट्रगल होगा, यानी जीवन के अंदर उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर 28 से ऊपर है तो उसके तो बल्ले बल्ले है, यानी कहने का मतलब उस भाव से संबंधित उसको अच्छा फल प्राप्त हो सकेगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखते हैं, एक सूत्र रहेगा, एक 6, 8 और 12, छठा भाव ये माना जाता है, 8वां भाव ये भी माना जाता है और 12वां भाव ये माना। इन भावों के अंदर जो ये रेखाएं हैं उन रेखाओं से कम हो तो आपके जीवन के अंदर बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता है, यानी कहने का मतलब आपका जीवन है वो एकदम सुखमय रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। मेरा दशरथ उपाध्याय नाम से फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो जरूर करें। आइए चलते मेन पॉइंट पे। सबसे पहले तो देखना है कि ये 4 नंबर की जो लगन है और वो है कर्क लगन, यानी कर्क लगन का जातक है। वैसे उसका बोलता नाम गणपत है और यहां पर कर्क लगन है। अब इनके जो लगन है उसके अंदर 32 है, कितने रेखा है 32। मैंने बोला यहाँ 28 से अगर कम है तो खराब हो माना जाता है और अगर 28 से ज्यादा है तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ इनके स्वास्थ्य, क्योंकि इनके लगन है, उनके शरीर के ऊपर जो रेखा है वो जबरदस्त अच्छी है, क्योंकि उसकी ज्यादा है तो कुल मतलब उसका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहने वाला है, उसको रोग है इतना ज्यादा सताएगा नहीं, कहने का मतलब उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव के अंदर इनके 26 है तो यहाँ 28 से कम है, 28 से कम है इसका मतलब उसकी बचत है वो इतनी खासी नहीं रह सकती। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो खर्च कर देंगे। किस में कर देंगे वो आगे हम देख लेंगे। अब तीसरा भाव है उसका पराक्रम का भाव भी माना जाता है। इसके पराक्रम से उसका भाग्य उदय होता है, लेकिन यहाँ पर भाग्य के अंदर इनकी जो रेखा है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि 28 से कम है तो इसका भाग्य इतना साथ नहीं दे सकता है। तो इसके पराक्रम के आधार पर वो थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं, अपनी इज्जत है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे चौथा भाव, चौथा भाव रहता है भूमि भवन वाहन का और माता का भी माना जाता है। तो यहाँ पर वो भूमि भवन वाहन से संबंधित वो भूमि खरीद सकता है, वाहन खरीद सकता है और मकान भी वो बना सकता है, क्योंकि इनके जो खर्च है वो हो जाएंगे, जो कमाएंगे वो खर्चा कर लेगा। परंतु ये जो इस स्थितियां हैं उनको भूमि भवन वाहन से संबंधित उनको लाभ जबरदस्त मिलेगा। उनकी माता की जो स्थिति है वो भी अच्छी रहेंगी, उनको भी ज्यादा इस प्रकार का कोई रोग है वो उनको नहीं होगा। अब उनका जो पांचवें भाव उसका संतान का भाव रहता है, उसके अंदर इनके कितने हैं 22 है। तो 22 होने के कारण इनके संतान से सुख इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर ये 28 से अगर ज्यादा रहते तो उसको संतान का सुख मिलता, उनकी संतान है वो आज्ञाकारी होती, उनकी कहना मानने वाली होती। लेकिन यहाँ पर 22 है, इसका मतलब संतान से सुख उसको नहीं मिला, या तो संतान उसकी बीमार रहेगी, उनके ऊपर रुपए पैसे लग सकते हैं, तो इस कारण से उनको सामना करना पड़ सकता है। इनका जो छठा भाव है यहाँ पर मैंने बोल दिया 6, 8, 12 इन भावों के अंदर है, 28 से कम हो तो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर 27 है तो 28 से कम ही है, तो कहने का मतलब इसको ज्यादा ऐसा जो शत्रु है वो नहीं सताएंगे, उनको किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं रहेगा। तो क्योंकि वैसे भी इनके लगन के अंदर 32 है तो रोग तो इनको होगा ही नहीं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी ये दर्शाता है इसको रोग भी किसी प्रकार का नहीं रहेगा। अब इनके जो सातों भाव के अंदर 23 है, 32 नहीं सॉरी 23, तो 23 है वो 28 से कम है, तो कहने का मतलब ये उनके जीवन साथी का है, लाइफ पार्टनर का है, तो उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बनेगी। उनका कहने का मतलब या तो उन दोनों के बीच में आपस में कभी न कभी ऐसे झगड़े चलते रहेंगे, और या फिर उनकी जो पत्नी है वो बीमार रह सकती है, जिस कारण से उनको खर्चा लग सकता है, उसके ऊपर उनके दवाई का पैसे खर्च कर सकता है। तो उनके कहने का मतलब इन दोनों के बीच में है वो तनाव बना रहेगा। और अब अगली जो भाव है वो आठवां भाव है वो इनके आयु का रहता है। तो यहाँ पर 24 है तो इनके लिए बहुत अच्छा है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर इनको आयु से संबंधित उनकी आयु है वो अच्छी होगी, लंबी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आयु तो वैसे भी अच्छी होने ही वाली है। और अब 9वां भाव है उसके अंदर है 24, तो 9वां भाग्य, यहाँ पर इनको भाग्य है वो इतना साथ नहीं दे सकता, और ये धर्म की प्रवृत्ति के अंदर भी इतने वो खास नहीं रहने वाले हैं। और अगली जो स्थिति है जो 10वां भाव वो है इनका, उसके अंदर 34 है, 34 बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा इनके 34 है। कहने का मतलब ये रहता है ये करियर का भाव है, कर्म का भाव है, ये जितना काम करेंगे जितना कर्म करेंगे तो उतना ही उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब ये 11वां भाव इनके
लाभ का है, ये जितना कमाएंगे वो यहाँ पर बचत करने वाले हैं, ये इनको मिलता रहेगा 11 भाव मिलेगा 30, क्योंकि इसमें भी एवरेज है तो ये अच्छे खासे रुपए पैसे वो बचा सकते हैं। यहाँ पर कमाएंगे, क्योंकि ये जितना कमाएंगे उनका इतना लाभ इनको मिल जाएगा, क्योंकि लाभ इनको मिलता रहेगा। लेकिन इनका खर्चा है वो 28 से एवरेज है, तो इनका खर्चा भी एवरेज रहेगा, मतलब न तो ज़्यादा रहेगा न कम रहेगा। लेकिन इनका जितना कर्म करेंगे उतना उनको मिलता रहेगा, और खर्च है वो उनका होता रहेगा, और बचत है वो इनकी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि वो इनके ये जो भाव है वो भी मजबूत है, तो भूमि भवन वाहन का, इस कारण से ये जितना कमाएंगे भी अच्छे, और खर्चा भी उसके अंदर होता रहेगा, और पीछे जो बचेंगे कम। क्यों बचेंगे? क्योंकि यहाँ पे भूमि भवन वाहन के यानी इनकी लग्जरी जो जीवन है वो ये जीने लायक हो जाएंगे, इसके अंदर उनका खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये अष्टक वर्ग से हम देख सकते हैं कि इनका जीवन है वो कैसा रहने वाला है, किस प्रकार रहने वाला है। अब एक और आता है, अब जिस भाव से 8 भाव, किसी भी भाव से, किसी भी भाव से 8वां भाव ये रहता है उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि 8वां भाव हमेशा अनिष्टकारी होता है, क्योंकि 8वां भाव ये रहता है अनिष्टकारी। अब मान लो उनके संतान का देखना है, तो संतान ये वाले है, संतान का भाव ये है, तो यहां से 8वां देखेंगे तो 7वां ये और 8वां ये, तो यहाँ पर 28 ये वाला है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ज्यादा है, और ये संतान को, तो संतान को है ऐसा काम करना पड़ सकता है, जिस कारण से उनको ये 28 ज्यादा है, तो इनको रुपए पैसे है वो पिताजी के कमाए हुए उनको प्राप्त हो सकते हैं। वैसा भी अगर उन जीवन साथी का देखें तो इनसे 8वां भाव देखते हैं तो ये वाला है, तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 26 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर पत्नी को है इतना ज्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि 26 है वो कम है, इस कारण से इनको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके हिसाब से इन दोनों के बीच में ये गड़बड़ी चलेगी, उनके बीच में तनाव रह सकता है, इस कारण उनको अच्छा नहीं मिलता। तो जिस भाव से 8वां भाव वो उसका अनिष्टकारी होता है, कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, इस पर से हम चर्चा कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।